हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। हम लोग कर रहे थे स्टूडेंट्स क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सो स्टूडेंट्स, पिछली वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट निकालना सीखा था और उस परसेंटेज का एक प्रॉपर अमाउंट निकालना सीखा था। तो अब स्टूडेंट्स इस वाली वीडियो में हम फाइंडिंग डिस्काउंट सीखेंगे। मतलब कि देखो, जैसे आप लोग कहीं पे जाते हो, मैं दोबारा से आप लोगों को वही एग्जांपल दूंगी। आप लोग किसी शॉप पे शॉपिंग करने के लिए जाते हो, कपड़े खरीदने जाते हो, वहां पे आप लोगों को डिस्काउंट मिलता है, सेल चल रही होती है। मान लो कि सेम एग्जांपल जो पिछली बार दिया था कि 100 रुपए का कोई सामान है, वहां पे फ्लैट 20% चल रहा है। फ्लैट 20% का मतलब क्या होता है कि हर एक चीज पे 20% का डिस्काउंट है। ठीक है, अब इस पे 20% का डिस्काउंट हो गया तो ये कितने की होगी? ये जो चीज होगी वो 80 की हो जाएगी। अब वो हमें 80 का मिलेगा, जितना उसके एक्चुअल वैल्यू थी उससे 20 रुपीज कम मिलेगी हमें। अब स्टूडेंट्स, फाइंडिंग डिस्काउंट में हमने इस पे जो हमारे को 100 रुपीज की मिल रही है उस पे तो हमने 20% बहुत इजीली निकाल लिया। बट ऐसे ही अगर हमें बड़ी बड़ी वैल्यूज मिलेंगी और क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाएगा तो हमें उसका प्रॉपर तरीका, प्रॉपर मेथड उसका सीखना पड़ेगा। तो अब हम वही सीखेंगे, बाय एग्जाम्पल सीखते हैं। एग्जाम्पल 3, एन आइटम मार्क्ड एट ₹840। 840 की वो आइटम जो बिक रही है वो मार्क्ड है कि वो 840 की ही बिकेगी। इज सोल्ड फॉर ₹714, पर शॉपकीपर ने बेची कितने की है? 714 की, मतलब कि 714 की शॉपकीपर ने बेची है। What is the discount and discount percent? अब यहाँ पे हमें डिस्काउंट बताना है कि कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है और डिस्काउंट परसेंटेज बताना है उसका। जैसे कि यहाँ पे हमें सोल्ड, यहाँ पे हमें प्राइस पता था जो एक्चुअल प्राइस है, हमें डिस्काउंट परसेंट पता था तो डिस्काउंट हमने निकाला ना। यहाँ पे डिस्काउंट हमें कितने रुपए का मिला? 20 रुपए का मिला, तो उसका जो सोल्डिंग प्राइस था वो 80 रुपए हो गया। अब ऐसे यहाँ पे हमें वो एक्चुअली कितने प्राइस की है ये पता है, शॉपकीपर कितने का बेच रहा है हमें ये पता है। अब हमें उस पे डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा? पहले हम इस पे हमें कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है पहले हम वो निकालेंगे। डिस्काउंट कितने रुपए का मिला है हमें? 840 माइनस 714 रुपीज, जितने का वो एक्चुअल है और जितने का शॉपकीपर ने कम में बेचा है वो तो दूसरे पर्सन के लिए डिस्काउंट ही हो गया ना। तो डिस्काउंट निकल जाएगा, क्या आएगा? 126। ठीक है, 126 का डिस्काउंट उन लोगों ने दिया है, तो ये डिस्काउंट निकल गया। अब हमें डिस्काउंट परसेंटेज अगर निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी? डिस्काउंट अपॉन ओरिजिनल प्राइस। यहां पे प्राइस की बात हो रही है तो मैं ओरिजिनल प्राइस लिख रही हूं, एंड इनटू 100%। एक ही बात है, हम वो डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो फिर वो 100% कहलाएगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 100% ही लिख दिया। यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं? डिस्काउंट परसेंटेज। सो इक्वल्स टू, यहाँ पे डिस्काउंट कितने का आया? 126 का आया। ओरिजिनल प्राइस क्या था, मतलब एक्चुअल प्राइस क्या है उसका? 840 है, और इनटू 100%, तो परसेंटेज में ही आंसर निकलेगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको पहले 2 से कैंसिल करेंगे, 42, 2 से करेंगे 63। अब ये 7 से कैंसिल होगा, 6, 9, 3 से होगा, 2 से होगा, तो 3 इंटू 5% दैट इज 15%। तो मतलब कि उस शॉपकीपर ने अपने कस्टमर्स को उस चीज पे 15% का डिस्काउंट दिया। तो इसमें डिस्काउंट क्या हो गया? डिस्काउंट, यार तो ये डिस्काउंट हो गया ₹126 का
और डिस्काउंट परसेंटेज हो गई, डिस्काउंट परसेंटेज हो गई 15%। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 4 करते हैं। 2 मिनट पहले मैं इसे मिटा दूं। So students, now example 4, the list price of a frock is rupees 220। मतलब कि एक फ्रॉक है वो हमें रुपीज 220 की मिल रही है। अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज अनाउंस्ड। 20% का जो डिस्काउंट है वो अनाउंस करा है शॉपकीपर ने ऑन सेल्स। देखो यहाँ पे सेल्स का वो आ गया ना एग्जाम्पल की कहीं हम कहीं पे गए हैं शॉपिंग करने और वहां पे सेल लगी हुई है फॉर एग्जाम्पल 20% की, तो उसमें हमें जो डिस्काउंट निकालना होता है कि ये चीज हमें इतने परसेंट के डिस्काउंट के बाद कितने की पड़ेगी, तो इसमें वो सब कुछ हमें पढ़ना है। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अभी हमें यहाँ पे अमाउंट निकालना है डिस्काउंट का और उसका जो सेल्स प्राइस है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 20% का डिस्काउंट मिला है। यहाँ पे हम निकालेंगे पहले डिस्काउंट, ये ऐसे लिखते हैं, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट हमें मिल रहा है 20% का, तो 20% ऑफ रुपीज 220। ठीक है, एक्चुअल जो प्राइस है उसका 20% करो तो क्या आएगा 20/100। ये स्टेटमेंट सबको ब्रेक करनी आ गई। 2 × 22 दैट इज ₹44। मतलब कि हमें जो डिस्काउंट मिल रहा है वो ₹44 का मिल रहा है। ठीक है, अब ₹44 को अगर हम एक्चुअल प्राइस में से माइनस कर देंगे तो वो सेल्स प्राइस होगा। ठीक है, एक मेथड तो हो गया ये सेल्स प्राइस निकालने का। अब हमें निकालनी है सेल्स प्राइस, तो उसके लिए 220 में से माइनस कर देंगे 44, दैट इज 176। मतलब कि जो उस फ्रॉक का सेल्स प्राइस है वो हो गया है अब ₹176। एक मेथड तो ये हो गया। ठीक है, अब और करके हमारे पास एक और मेथड आएगा। अब सपोज करो, देखो जैसे भी किसी भी चीज की परसेंटेज होगी वो मैक्सिमम 100 ही होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, उससे कम नहीं हो सकती। ठीक है, 20% का शॉपकीपर ने उसे डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब कि 80% के उसे पैसे पे करने हैं। तो यहाँ पे अगर हमें सेल्स प्राइस निकालना है, सेल्स प्राइस हमें निकालना है, तो 80% का उसे डिस्काउंट नहीं मिला, मतलब कि उसको 80% के जो पैसे हैं वो पे करने हैं। तो 80% ऑफ ₹220, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 80/100 × 220, ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल करें हैं, 8 × 22 और ₹176। ठीक है, सो देखो आंसर दोनों में सेल्स प्राइस का सेम नहीं है। आप लोगों को जौन सा मेथड कन्वीनियंट लगता है वो वाला मेथड आप लोग अप्लाई कर सकते हो। या तो ओरिजिनल में से जो डिस्काउंट मिला है वो माइनस कर दो, सिंपल है। ठीक है, या फिर आप 80% निकाल लो जो ओरिजिनल प्राइस है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे हमें 20% का डिस्काउंट मिला है। 20% को डिस्काउंट को अगर हम हटा दें 100% में से, तो 80% के पैसे हमें पे करने हैं। 220 में से 80% हमें पे करना है, तो 80% ऑफ ₹220। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट ब्रेक करनी आती है, उसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन है ₹176। अब हमें इसमें क्या क्या निकालना था, हमें इसमें एक तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालना था और एक हमें सेल्स प्राइस निकालना था। तो यहाँ पे एंड में एक इम्प्लाई करके लिख दो या एज आंसर लिख दो कि अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज ₹44 और हमें पे कितना करना है, दैट इज सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस ऑफ फ्रॉक
इज ₹176। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं फाइन डिस्काउंट के या डिस्काउंट परसेंटेज के वो क्लियर हुआ होगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बोल सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपका डाउट क्लियर करूं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।